अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ ब्रेड पकोड़े। जी हाँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर आलू को अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है और एक एक करके मैं आलू निकाल रही हूँ। अब मैं इनको छीलूँगी और छीलने के बाद इनको मैश करूँगी। ब्रेड पकोड़ा वाकई बहुत लाजवाब बना था और बहुत अच्छा बना है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। आलू छीलने के बाद मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं और आलू बिल्कुल भी मोटे नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल मैंने इनको बारीक मैश किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले, जिसमें मैंने सबसे पहले पिसा हुआ नमक ऐड किया है 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है कुटा हुआ साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करा है और ये मैंने बहुत सारा धनिया और थोड़ा सा पुदीना और हरी मिर्च काटी थी वो ऐड कर दी है। ऊपर से मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा चाट मसाला। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह मैंने इनको मिला लिया है और ये देखिए मेरा बैटर बनकर तैयार है। यहाँ मैंने बेसन का घोल बनाया है। ये तकरीबन मेरा 1 से 1.5 घंटे पहले बना हुआ रखा था, जिसमें मैंने नमक और मिर्च ऐड की है। अब मैं इसमें साथ ही मिला रही हूँ थोड़े से तिल। तिल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप मिला दीजिए, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से मैंने इन तीनों चीज़ों को मिला लिया है। बाकी मैंने बेसन में कुछ नहीं डाला है, सोडा वगैरह भी नहीं ऐड किया है। बेसन को अगर 1-1.5 घंटा इस मौसम में आप भिगोकर छोड़ देते हैं ना, तो बेसन काफ़ी अच्छा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और उन पे अच्छी तरह से बैटर फैलाया है। ऊपर से दूसरा बैटर मैंने ब्रेड रखा है और इसको इस तरह से कट किया है। मैंने इसे ट्रायंगल शेप नहीं दी है, ट्रायंगल शेप बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है रमज़ान में, और मैंने यही सोचकर इसको 3 पीसों में काट लिया है। ये भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा बनता है, लेकिन जो ट्रायंगल शेप है ना, वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है रमज़ान के अफ्तारी के हिसाब से। तो बस यहाँ पर देखिए एक एक करके मैंने इसको बेसन में डीप किया है और अब मैंने यहाँ ऑयल बहुत सारा गर्म होने रखा हुआ था, इसमें ऐड करती जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पकौड़े डाले हैं और मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको अच्छी तरह से लाइट ब्राउन होने तक बनाया है। अच्छा, ब्रेड को ना बेसन में डालकर बहुत देर तक नहीं छोड़ना है, फ़ौरन डालकर और फ़ौरन अच्छे से प्रेस करके निकाल लेना है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से इनको फ्राई किया है और अब मैं निकाल रही हूँ अपने बहुत ही मज़ेदार से ब्रेड पकौड़े बनकर तैयार हुए थे। इन्हें आप ग्रीन चटनी और सॉस वाली चटनी जो होती है इमली की चटनी, उससे जिससे आपके मन चाहे आप उसके साथ सर्व कर सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।